अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार से दही बड़े, वो भी माश की दाल के। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये, बहुत आसान तरीके से मैं इसको बनाऊँगी, बहुत अच्छे बनेंगे। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कितने ज़बरदस्त बने हैं ये माश की दाल के दही बड़े। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं, बहुत आराम से देखें ये टूटेंगे। ये देखें, अंदर से देखें कितने ज़बरदस्त हैं। ऐसे हैं कि मुँह में जाते ही घुल जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बने हैं, इतने सॉफ्ट हैं कि मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। इसमें ना मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है, ना बेकिंग पाउडर डाला है। सिर्फ़ दाल को मैंने अच्छी तरह से बीट किया था और इतने अच्छे बने कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसमें मैंने हींग का इस्तेमाल किया, उससे इतना अच्छा इसका टेस्ट आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। जब आप ये माश की दाल के दही बड़े अपने घर पे बनाएँ तो हींग का इस्तेमाल ज़रूर करें। इतने मज़े के बने हैं कि हाथ नहीं रुक रहा है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। माश की दाल के दही बड़े बनाने के लिए 2 कप मैं माश की दाल लूँगी। ये दूसरा कप। पानी डाल के इसको 4 से 5 दफ़ा मैं इसको वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इसको 6 घंटे के लिए भिगो दूँगी ताकि अच्छी-सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। दाल को मैंने 6 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये खूब अच्छी-सी सॉफ्ट हो गई है। ये देख सकते हैं फूल गई है ये। पानी मैंने इसका निकाल दिया है। अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी। थोड़ी-थोड़ी करके पीसेंगे इसको तो सही पिस जाती है ये। दाल को मैंने पीस लिया है। ये देखिए कितनी स्मूथ पीसी है ये। पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था मैंने, बस ढीली-ढीली सी दाल पीस ली थी मैंने। दाल को थोड़ा-सा फेंट लेंगे इस तरह से। एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे इस तरह से। बहुत ही फ्लफी सी दाल होनी चाहिए। दाल जब अच्छी फिटी हुई होगी तो इसमें आपको सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 मिनट दाल को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है एक ही डायरेक्शन में इस तरह से। मैं अपनी नई सीखने वाली बहनों को बताना चाहती हूँ कि ये किस तरह से पता चलेगा कि दाल अच्छी से फिट गई है। तो उसके लिए आपको एक बाउल में पानी लेना पड़ेगा। ये देखें थोड़ी-सी मैंने दाल ली है ये फेंटी हुई। ये डालेंगे इसको इस तरह से। ये दाल का मिक्सचर मैंने पानी में डाला है, ये ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब है दाल हमारी परफेक्ट फिट गई है। अगर ये नीचे बैठ जाता तो मैं इसको और बीट करती। दाल का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टीस्पून हींग, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। ये मसाले जाएँगे इसमें। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हाज़मे के लिए भी बहुत अच्छी होती है हींग और टेस्ट भी बड़ों का बहुत अच्छा हो जाता है। मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से। तमाम मसाले डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। मैं दाल का मिक्सचर आपको दिखाना चाहती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट पिसी हुई है, बिल्कुल गाढ़ा है इसका मिक्सचर। अगर आपका दाल का मिक्सचर पतला हो जाए तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप उसमें 2 टेबल स्पून बेसन शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें उसको, तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी दाल। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया है इसको मसाले शामिल करने के बाद। चलें अब इसके बड़े बनाते हैं। बड़े बनाने के लिए ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, चेक करती हूँ इसको मैं। ये देखें बस ये इतने बबल्स बनने चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। ये देखें मैं स्पून से बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं। थोड़े से सेट हो जाएँगे, ऊपर आ जाएँगे तो फिर मैं इसमें स्पून चलाऊँगी। बड़े हमारे थोड़े से सेट हो गए तो मैं इसको पलट दूँगी। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है, कितने अच्छे फूल रहे हैं ये। दाल अगर बहुत अच्छी सी फिटी हुई होगी तो बहुत अच्छे फ्लफी से बनते हैं ये और इसमें बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको वीडियो में टिप भी बताई है कि दाल फेंटने का किस तरह से पता चलेगा कि परफेक्ट फिट गई है। तो वीडियो को फॉलो कीजिएगा, पूरी देखिएगा आखिर तक, तो आपको सब चीज़ें अच्छी से समझ में आएँगी। ये देखें कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं, पलट-पलट के इसको कलर दूँगी मैं, खूब अच्छे से ये फ्राई हो जाएँगे, तो फिर मैं इसको निकाल के डायरेक्ट पानी में डालूँगी। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, अच्छे से ये फ्राई हो जाएँगे, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। 8 से 10 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आता जा रहा है और चमचा भी चला देती हूँ मैं ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए और अंदर तक पक जाएँ ये।
आप इसको रमज़ानों में बनाएँ, ईद की टेबल सेट होती है, ईद वाले दिन सब लोग मेहमान भी आते हैं, घर वाले भी खाते हैं, उस दिन भी बना सकते हैं। इसको बना के फ्रीज़ कर लें, इस तरह से फ्राई करके ठंडे करके इसको चॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दें और जब आपको बनाना है नीम गर्म पानी में इसको भिगोएँ और दही में इसको डिप कर लें। बहुत आसानी रहती है, पहले से बने हुए होते हैं तो। ऊपर से चटनियाँ, चाट मसाला वगैरह सब चीज़ें डाल के सर्व करें, बहुत अच्छे रहते हैं। बहुत आसानी हो जाएगी अगर ईद के लिए पहले से बना के रख लेंगे आप ये। बेसन के दही बड़ों का जायका बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसका एक अपना अलग टेस्ट है। ज़्यादातर लोग माशी दाल के, मूँग की दाल के पसंद करते हैं बड़े, तो आप लोग पहले से बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, इतने काम होते हैं ईद पे। तो इस तरह से पहले से बना के इसको रख लेंगी तो बहुत आसानी हो जाएगी। बस दही बनाएँ और चटनियाँ वगैरह डाल के ऊपर से सर्व कर दें। बड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इस पे कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया, खूब अच्छे फूले-फूले बने हैं, ये देखें आप। अब मैं इसको निकालूँगी, ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ऑयल निकाल देंगे इस तरह से। अब ये देखें डायरेक्ट पानी में डालूँगी मैं। ये मैंने पानी रखा हुआ है, नॉर्मल पानी है रूम टेम्परेचर का। ये देखें बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, डायरेक्ट पानी में डाल दूँगी। थोड़ा सा ही चमचे से इसको सेट कर देंगे एंड अच्छी तरह से ये डूब जाएँ पानी में। बड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे फूले-फूले बने हैं। ऑयल निकाल देंगे इस तरह से। ये मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं, इसको ठंडा करके मैं फ्रीज़ करूँगी। चॉपर में डाल के इसको फ्रीज़ कर दूँगी। ये बड़े बन के तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये मैंने बड़े बनाए हैं, इसको मैंने सिर्फ फ्राई किया है, इसको पानी में डिप नहीं किया। इसको मैं फ्रीज़ करूँगी। ये देखिए ये फ्राई किया हुआ है, मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कितना स्पंजी बना है ये। ये देखिए पहले तो ये देखें आप इसको। इसमें मैंने किसी किस्म के सोडे का, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। दाल बहुत अच्छी सी पिटी हुई होगी, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। बहुत स्पंजी बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। ये देखें अंदर से जाली देखें और ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। जो बड़े मुझे फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल करने थे, उसको मैंने फ्राई करने के फ़ौरन बाद पानी में डिप कर दिया है। ये देखें भीग गए हैं, आधा घंटा हो गया है। बड़ों को मैं सर्विंग डिश में शिफ्ट करूँगी, तो पहले पानी निकाल देंगे इसका। ये इस तरह से लेंगे, हाथ पे रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे। ये देखें पानी निकाल दिया है मैंने अच्छा सा इसमें। एक-एक करके इसमें सेट करेंगे। ये देखिए मैंने सर्विंग डिश में इसको सेट कर लिया है। अब इस पे दही पोर करूँगी। दही बड़े बनाने के लिए मैंने ये दही लिया है हाफ़ केजी। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूँगी, फैला के डालेंगे इस तरह से। क्वार्टर टी स्पून काला नमक, इस तरह डालेंगे इसको फैला के, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे। दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे, कोई लम्स वगैरह ना रहे इसमें। दही को मैंने अच्छा सा फेंट लिया है हैंड बीटर से। दही को मैंने फेंट लिया है, अब इस पे पोर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमली और गुड़ की चटनी है, ये डालूँगी ऊपर से, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इससे। ये इस तरह से पोर करेंगे इसको। ये हमारी ग्रीन चटनी है, इसकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ये भी डालेंगे। ग्रीन और रेड वाली चटनी से मैंने इसको गार्निश कर दिया है, ऊपर से चाट मसाला डालूँगी, इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ये देखें देखने में ही कितने मज़े के लग रहे हैं दही बड़े। जब आप इसे अपने घर पे बनाएँगी, टेबल पे रखेंगी तो सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। कितने मज़े के, इतने अच्छे दही बड़े आपने बनाए हैं। जब मैं दही बड़ों को सर्व करती हूँ तो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं साइड पे रख देती हूँ, जैसे ये चाट मसाला है, ग्रीन चटनी है, रेड चटनी है, दही है। जिसको ज़्यादा चाहिए होता है, स्पाइसी चाहिए होता है, चटनी ज़्यादा चाहिए, तो वो खुद ही डाल सकता है। तो इस तरह से आप सर्व करें तो इस तरह से रखें चटनियाँ और चाट मसाला और दही। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही मज़ेदार से माश की दाल के दही बड़े, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। इसमें मैंने ना किसी किस्म का बेकिंग पाउडर डाला है, ना मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही स्पंजी बने हैं, बहुत सॉफ्ट हैं ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत शौक से खाएँगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।